गाजा पर ट्रंप का प्लान सामने आया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि क्या था ट्रंप का प्लान। तो जान लीजिए, अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा। ट्रंप का यहाँ पर प्लान है, वहां मौजूद सभी खतरनाक बमों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अन्य हथियारों को निष्क्रिय करने की भी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। गाजा की जमीन को समतल करने का भी वादा ट्रंप की तरफ से किया गया है। तबाह हो चुकी इमारत को हटाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका की ही होगी, सुपर पावर की होगी। तो ये था ट्रंप का प्लान, लेकिन ये प्लान सामने आता है तो कांग्रेस को दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आवामी लीग की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन करने की अपील की गई थी, लेकिन सत्ता ने यहां पर इसे कुचलने की हर संभव कोशिश की और तत्कालीन सरकार के संरक्षण में ही मुजीबुर रहमान के घर में घुस करके लोगों ने तोड़फोड़ भी की। बांग्लादेश में फिर बढ़ रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा। बांग्लादेश के ताजा हालात जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हर दिन वहां से आ रही तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालातों से आपका परिचय करवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखेंगे तो वहां से लेकर यहां आज तक बांग्लादेश में मुजीब और उनके परिवार के साथ हमेशा आपको नाइंसाफी ही नजर आएगी। और एक बार फिर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का आवास है, जिसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, अपनी हिंसा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग ने आज के दिन देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जाने लगा, सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई और तो और शेख हसीना के दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान के धनमंडी आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खैर, ये बांग्लादेश के लिए कोई नई तस्वीर नहीं। 71 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहां के हालात बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह पाए हैं और इस बार भी जबरन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के वही हाल है। और कहा भी जाता है कि जो देश अपने संस्थापक की कद्र भूल जाता है, उस देश को इतिहास में सिर्फ अपने स्याह पन्ने में जगह दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी करते हैं, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है और इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। लेकिन भारतीय अंपायर को इससे दिक्कत है और उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उन्नीस फरवरी से शुरू होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई मिलकर करेंगे। सुरक्षा कारणों के चलते भारत सरकार ने टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी है। इस बीच भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने भी व्यक्तिगत कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंपायरों की लिस्ट में नितिन मेनन का नाम था, लेकिन इस भारतीय अंपायर ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। नितिन मेनन के पास 40 टेस्ट मैचों के अलावा 75 वनडे और 75 टी20 मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। इसके अलावा मेनन ने 13 महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग की है। आईसीसी ने पहले टूर्नामेंट की मेजबानी पूरी तरह पाकिस्तान को दी थी, लेकिन बीसीसीआई के हस्तक्षेप के बाद इसे हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया गया। अब टीम इंडिया अपने सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगी। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका,
न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और ग्रुप बी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। केवल भारत से भिड़ने वाली टीमें ही दुबई में खेलेंगी, बाकी दूसरे मुकाबले पाकिस्तान में ही होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय एम्पायर का जाने से मना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर से 370 हटाए जाने का दर्द पाकिस्तान को रह के होता रहता है, लेकिन वो इसे बयां नहीं कर पाता है, बल्कि किसी खास मंच, खास मौके का इंतजार करता है। अब ऐसे ही बुधवार को कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर पाकिस्तान ने खूब जहर उगला। इस रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के मन का मैल रह रहकर उसकी जुबान से जहर बनकर निकलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने लोगों के सामने वो पूरी बेशर्मी से भारत सरकार को कश्मीर का दुश्मन बताता है, लेकिन बात जब अंतर्राष्ट्रीय या फिर किसी राजनीतिक मंच पर होती है तो वही जुबान मीठे अल्फाज छलकाने लगती है। अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरें एक ही दिन की हैं। दरअसल कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में कई जगह कार्यक्रम हुए। इस दौरान पाकिस्तानी नेताओं ने भर भर कर भारत के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान से नफरत फैलाई। पहली तस्वीर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर्फ रहमान, जिसने लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कश्मीरियों को लेकर हमदर्दी जताई और पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ खूब भड़काया। ये पाकिस्तान की तकमील का मुकदमा है और उसका अधूरा एजेंडा है। इस वक्त भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को उसने शहीद किया है, लाखों लोगों को माजूर किया है, माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया है। हजारों लोग इस वक्त भी जेलों में मौजूद हैं। कश्मीर की हुर्रियत के बड़े बड़े रहनुमा इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। कितनी जमातें हैं जिनको उसने बैन किया हुआ है। तो सुना आपने, खुले मंच पर जनता के मन जहर भरना हो तो पाकिस्तान के झूठ का दायरा कितना बड़ा हो जाता है और जुबान कितनी कड़वी। लेकिन यही बातें जब किसी सम्मानित मंच से बोलनी होती हैं तो पाकिस्तान की जुबान से बातचीत के रास्ते हल निकालने और संवाद शुरू करने जैसी बातें होने लगती हैं। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र न जाने कितनी ही बार दुनिया के सामने आ चुका है। कश्मीरियों का भला चाहने वाले पाकिस्तान से जब आतंकवाद के खिलाफ 2 शब्द कहने को बोला जाए तो उसकी जुबान पर ताला लग जाता है, जबकि यही आतंकवाद न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरियों के खून से रंगा हुआ है। यही वजह है कि अब जब कश्मीर चैन की सांस ले रहा है तो पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को बुरा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।